हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 4। ओके, इसमें हम जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे बच्चों वो कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है बच्चों, 6। अभी हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस करने पे 2 रूट 6 आना चाहिए बच्चों। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं बच्चों, तो वो दो नंबर्स होते हैं, देखो बच्चों, रूट 6 इंटू रूट 6। देखो बच्चों, रूट 6 इंटू रूट 6 करेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। और रूट 6 प्लस रूट 6 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 रूट 6। समझ में आया बच्चों आपको। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए था, आ गया। दोनों को प्लस करने पे 2 रूट 6 आना चाहिए था, वो भी आ चुका है। अब ये वाला साइन हमें याद रखना है। क्या बोला गया था बच्चों इसमें, अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर को देंगे। तो देखो, अगर पीछे प्लस है तो आगे वाला साइन दोनों नंबर्स को दे देंगे। ठीक है बच्चों। therefore 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसे हमें इन दोनों के टर्म्स में लिखना रहता है। सो माइनस रूट 6x, ठीक है, फिर माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड दिखाने वाली हूँ। देखो, रूट 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3, और ये एक्स स्क्वायर बच्चों एज इट इज आ जाएगा। अब रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस, फिर से रूट 6 को कैसे लिखेंगे बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स, ठीक है, फिर प्लस साइन आ गया। 2 को कैसे लिखेंगे बच्चों, अब रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू आ गया बच्चों 0। ठीक है, अब ये क्यों किया मैंने बच्चों ऐसे, क्योंकि देखो 3 और रूट 6 में कुछ कॉमन निकल सकता था क्या। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं बोलोगे आंसर, बट यस कॉमन निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, जब हम इसे रूट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को कैसे लिखते हैं बच्चों, रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, और 6 को कैसे, रूट 6 को कैसे लिखेंगे, रूट 3 इंटू रूट 2। ओके, सो इसके बाद अभी हम करने वाले हैं इनको पेयरिंग। अब निकालो बच्चों कॉमन। देखो अब क्या क्या आ गया कॉमन, रूट 3 यहाँ पे भी है, रूट 3 यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे भी है। तो रूट 3 एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया बच्चों, एक रूट 3 बच गया, एक एक्स बच गया, माइनस साइन बच गया, और रूट 2 बच गया। एक्स ऑलरेडी बाहर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन दे देंगे। अब माइनस साइन जब आता है बच्चों, याद रखना है ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं, पहले क्या क्या आएगा कॉमन। देखो बच्चों, रूट 3 सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो तो कॉमन नहीं आ सकता। सो रूट टू, एक्स भी सिर्फ एक ही जगह पे है तो एक्स भी कॉमन नहीं आ सकता। तो क्या आएगा बच्चों कॉमन, सिर्फ रूट 2, और बचे हुए नंबर्स हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, रूट 3x। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस साइन है, बट वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और रूट इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, फर्स्ट और ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ चुके हैं, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो रूट 3x माइनस रूट 2, ब्रैकेट को एक बार लिख लिया, और जो बाहर है टर्म्स उसे एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। Therefore root 3x minus root 2 equal to 0, और root 3x minus root 2 equal to 0। Therefore root 3x equal to minus root 2 उधर जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा। Therefore x equal to root 2 upon root 3।
और √3x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो बच्चों ये दो आपके रूट्स मिल गए। ओके बच्चों, लेट्स डू अनदर सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या अभी? तो आंसर इज नो। इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये नंबर को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। देखो 2m इंटू एम क्या आ जाएगा बच्चों? 2m स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू 24 कितना होता है बच्चों? 48। और ये m है, सो m इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, अब 2m स्क्वायर माइनस 48m, 50 को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, सो माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है क्या 2 से? यस हो सकता है, कर देते हैं इसे डिवाइड। क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, करेक्ट, 2 4 जा 8, माइनस 2 25 जा 50। देखो हाँ, इससे मैंने क्या कर दिया? डिवाइडिंग बाय 2। क्यों डिवाइड किया बच्चों? डिवाइड करने से क्या हो गया? मेरा जो नंबर है वो छोटा हो गया। सो अब जब मुझे सम सॉल्व करना है तो वो थोड़ा इजी हो जाए। अब देखो बच्चों, अब फिर से सेम रूल्स फॉलो करने हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 25। और माइनस करने पे क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? 24। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बच्चों? देखो 25 इंटू 1, 25 इंटू 1 करेंगे तो 25, और 25 माइनस 1 करेंगे तो 24। देखो बच्चों, याद रखना, जो भी पीछे साइन रहेगा ना वही करना रहता है। जैसे यहाँ पे पहले वाले सम्स में हमने देखा था, पीछे प्लस है तो उन्हें प्लस करने पे आंसर आना चाहिए था, बट अभी यहाँ पे है माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस है तो उन्हें माइनस करने पे आपका आंसर आना चाहिए 24। ओके, अभी दोनों नंबर्स को साइन दे देते हैं बच्चों। देखो, अगर पीछे माइनस साइन है, ओके, अगर पीछे माइनस साइन है तो आगे वाला साइन बड़े नंबर को देंगे। यस, पीछे तो माइनस साइन है और आगे वाला साइन किसे दे देंगे बच्चों? बड़े नंबर को। बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? 25। और छोटे नंबर को उसका ऑपोजिट साइन दे देंगे। जो छोटा नंबर है उसको ऑपोजिट साइन आ जाएगा, वो है प्लस। ठीक है बच्चों, ये इतना स्टेप हो गया ना, फिर आपको बहुत इजी है सम सॉल्व करना। m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्या कॉमन आ गया इसमें? m, अंदर क्या बच गया? m माइनस 25 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 बाहर आ जाएगा, m माइनस 25 इक्वल टू 0। सो m माइनस 25 एक बार लिख लेंगे और जो बाहर है वो सारे टर्म्स ब्रैकेट करके लिख लेंगे। Therefore m minus 25 equal to 0 और m plus 1 equal to 0. Therefore m is equal to 25 और m is equal to minus 1. तो ये दो आंसर। अब देखो बच्चों, 7m स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 21m है। अब डायरेक्टली हमें क्या करना रहता है? m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो 7 और 21 में कुछ कनेक्शन है क्या? है। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। दोनों साइड में एम एम भी है, ये भी कैंसिल हो सकता है क्या? यस हो सकता है। तो चलो करते हैं। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
एक m यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक m यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो m इक्वल टू का वैल्यू क्या बच गया बच्चों? 3। बट यहाँ पे तो बच्चों एक ही नंबर आ गया, हमें तो 2 नंबर चाहिए। इसका मतलब ऐसा सम नहीं करना है, ठीक है, ये सम रॉन्ग है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो बच्चों, 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0 लेंगे पहले, ठीक है। मतलब 21m को मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, बहुत बच्चे ऐसा मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये सम ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा बच्चों, इनमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? देखो 7 कॉमन निकल गया, m कॉमन निकल गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बच्चों? एक m यहाँ पे बच गया, -3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब 7m इक्वल टू 0 और m-3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको भी 0 दे देंगे और इस टर्म को भी 0 दे देंगे, जैसा हम अब तक कर रहे थे। Therefore m is equal to 0 upon 7, मतलब m का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 0। m is equal to -3, तो वहां पे चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, 2 टर्म्स आ गए हमें, तो हमेशा याद रखना है इन सम्स को ऐसे सॉल्व करना रहता है, नहीं तो आप अगर डायरेक्टली कैंसिल करोगे तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, विच इज रॉन्ग। ओके, लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन। m² -11 इक्वल टू 0। सो m² इक्वल टू, वो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा। बट हमें m का वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो जब ऐसे टर्म्स आएंगे ना बच्चों, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? √11, और दूसरे m का भी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? √11, क्योंकि √11 इंटू 11 करेंगे तो 11 आंसर आएगा। सो दैट्स इट, यही इसका आंसर है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।